नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कुछ बड़ी खबरें निकल कर आई हैं भारत और नेपाल पर, तो चलिए बढ़ते हैं विस्तार से इन खबरों पर। नेपाल और भारत के संबंध दशकों से मित्रतापूर्ण रहे हैं। भारत से नेपाल के लिए जरूरी चीजों की भी सप्लाई बराबर होती रहती है, लेकिन हाल के दिनों में सब्जियों की मांग नेपाल में कम हुई है। इसका प्रमुख कारण है नेपाल में घरेलू उत्पाद का बढ़ना, जो कि नेपाल के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले से ही नेपाल में लोगों की खपत के लिए सब्जियां पर्याप्त नहीं थी, जिसके लिए भारत से आयात करना पड़ता था। हालांकि आयात तो अभी भी हो रहा है, लेकिन इसकी मांग अब कम है। यानी कि इसका सीधा मतलब कि नेपाल का घरेलू उत्पाद बढ़ा है, जो कि नेपाल के लिए अच्छी खबर है। नेपाल में सब्जियों का उत्पाद ज्यादा हुआ है, जिसके चलते भारत से आयात कम हुआ है। अब तक सब्जियों के लिए नेपाल काफी हद तक भारत पर निर्भर करता था। रोजाना गौरीफंटा बॉर्डर से कई ट्रक सब्जियां नेपाल जाती थी, लेकिन इसमें कमी भी आई है। इसमें कई कारण भी बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि नेपाल में अब सब्जियों का उत्पाद बढ़ गया है, नेपाल का घरेलू उत्पाद बढ़ गया है। दूसरी चीज, सब्जियों पर नेपाल में कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है, तो इसलिए भारत से सब्जी मंगाना भी महंगा पड़ेगा। और तीसरी चीज कि बॉर्डर से सब्जियां जाना काफी लंबा पड़ जाता है, क्योंकि पहले सब्जियों का सैंपल जाता है, क्वालिटी की जांच होती है, उसके बाद भारत की तरफ से उनको प्रमाण दिया जाता है, तब कहीं वे सब्जियां नेपाल पहुंच पाती हैं। कुछ देरी कस्टम अधिकारियों के देर से बॉर्डर पर पहुंचने में भी होती है, और इन ट्रकों को क्लियरेंस नहीं मिलता, जिसके चलते सब्जियां ले जाने में देरी होती है और सब्जियां उतनी ताज़ी बनी नहीं रह सकती। तो इसलिए ताज़ी सब्जियों की मांग को बढ़ाने के लिए नेपाल में खेती पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, और नेपाल की ज़रूरत के लिए नेपाल में सब्जियां उगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही देश में आत्मनिर्भरता आएगी। इस पर आपकी क्या राय? क्या नेपाल को खेती पर जोर डालना चाहिए और अपने घरेलू उत्पाद को पूरा करने के लिए खेती को और बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। जैसा कि नेपाल के चीन के साथ संबंध हाल ही में अच्छे हुए हैं, वहीं अब नेपाल भारत से भी संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहा है, और ऐसा ही जोर भारत की तरफ से भी देखा गया है। हाल के दिनों में चीन के रक्षा मंत्री की नेपाल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रदीप कुमार ग्यावली को भारत की यात्रा के लिए भी तैयार कर रहे हैं। उनके भारत यात्रा को लेकर अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 से 16 दिसंबर के बीच प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। साथ ही नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में भी वे हिस्सा लेंगे। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार द्विपक्षीय रिश्तों में खटास आने के बाद नई दिल्ली का दौरा करने वाले ग्यावली नेपाल के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेता होंगे। नेपाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा की तारीखों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यात्रा की तैयारी चल रही है, जिसको हम दोनों ही देशों के लिए एक अच्छी खबर मान सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं न कहीं दोनों ही देशों का फायदा है। और लोगों का मानना भी है कि प्रदीप कुमार ग्यावली की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ भी पिघलेगी। मई जून के वक्त नेपाल भारत संबंधों में काफी ज्यादा खटास आ गई थी, जिसके बाद संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसमें दोनों ही देशों की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसके कारण ही संबंध सुधर रहे हैं, और ये दोनों देशों की जनता के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि दोनों देशों की जनता कहीं ना कहीं अच्छे संबंध चाहती है। हाल ही में भारत की तरफ से कई लोगों ने नेपाल की यात्रा की, जिसके बाद संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ, और अब प्रदीप कुमार ग्यावली भी भारत की यात्रा पर आएंगे। ग्यावली की यात्रा से क्या भारत नेपाल के संबंध सुधरेंगे या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके।